हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2023 का पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है बच्चों सही तरीके से। दिक्कत ये आती है बच्चों, कई बच्चों को कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी भी है उसके बावजूद भी वो पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि बेचारों का सिलेक्शन रुक जाता है बच्चों का। तो हमें एक सही तरीका अपनाने की ज़रूरत है। अगर आपने 2-3 साल अच्छे से तैयारी कर रखी है और आपको लगता है कि अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से पूरा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी की है तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। अगर आपको लगता है वो आपको ज़्यादा बेहतर मार्क्स दे सकता है। लेकिन अगर मेरी कुछ बातों से आपको फायदा होता है तो इसको आप अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड ऑन कर लीजिएगा। आपको पता है बच्चों, आपका जो नीट होता है वो करीबन होता है 3 घंटे 20 मिनट का, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी ये 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। फिजिक्स में आपको करीबन 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 45 करने होंगे, जो कि 2 भागों में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपको पता है 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन बी में 15 मिलेंगे। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आपको सेक्शन ए में 35 मिलेंगे और सेक्शन बी में 15 मिलेंगे। और बॉटनी और जूलॉजी में भी आपको ऐसे ही सेक्शन ए और सेक्शन बी में मिलेंगे बच्चों। होता क्या है कि अगर आप 15 के 15 जो सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके चेक केवल मात्र स्टार्टिंग के 10 ही होंगे। याद रखिएगा ये बात, शुरुआत के 10 ही चेक होते हैं। अगर आप 15 करके आ जाएंगे, आप सोचेंगे हमारे 15 हमने वहां कर लिए, वैसे वो गलत है। आप कोई 10 करिए, लेकिन अगर आप पूरे 15 करते हैं तो उसमें भी कोई 10 आपके स्टार्टिंग के 10 चेक हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप 15 पूरे मत करिए, जो आपको आते हैं वही करिए। दूसरी बात बच्चों, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि यार सेक्शन ए कंपैरेटिवली आसान आता, डिफिकल्ट आता है और सेक्शन बी आसान आता है, तो हम पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप रिसेंटली पिछले 2 साल के पेपर उठा के देखें तो आपको लगेगा कि सेक्शन बी कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट आया है बच्चों। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस सेक्शन बी में ज्यादा पूछे गए हैं। सेक्शन बी कंपैरेटिवली मोर लेंदी है सेक्शन ए की अपेक्षा। ठीक है, तो मैंने वैसे ही सेक्शन ए और सेक्शन बी को देखिए डिवाइड कर रखा है कि आखिर आपको सेक्शन ए में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है और सेक्शन बी में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है बच्चों। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा सेक्शन ए की स्ट्रेटजी से। सेक्शन ए में आपको करना क्या है? सेक्शन ए में आपको पता है कि 35 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। इजी पोर्शन होता है कंपैरेटिवली। अगर 2 साल का पेपर उठा के देखें तो आपको सेक्शन ए का पोर्शन कंपैरेटिवली आसान मिलेगा। सिली मिस्टेक हो जाती है बच्चों, जब पेपर आसान, जब कोई भी पोर्शन हमें आसान मिलता है तो हम बहुत फास्ट मूव करते हैं, हम सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ते ही नहीं है और सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो मैंने आपको लिखा है इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है। इस सेक्शन में आपको सिली मिस्टेक होने के पूरे चांसेस होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। स्टार पॉइंट ना लीजिए। अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो आसान लेकिन ट्रिकी है, तो आप क्या करिए, स्टार मार्क बना लीजिए और बाद में आके उसको अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन पूरा कंप्लीटली सॉल्व करा करिए। आप सोचते हैं आधा सॉल्व करते हैं, आप फिर तुक्का मार देते हैं। आपको लगता है यार ये इसका बी या सी ए जो आपको एज्यूम लगता है उसके ऑप्शन से आप ऐसे मार लेते हैं। ऐसी गलती मत करिए, हमेशा पूरा आंसर सॉल्व करिए कंप्लीटली। चौथी बात, क्रॉस चेक कर लीजिए अदर ऑप्शन को भी। आपको लगता है कि आपका ए ऑप्शन आ गया, कभी कभी बी सी डी को भी देख लीजिए कि बी सी डी भी कहीं सही तो नहीं है। उसके बाद ही आप अपने OMR में सर्किल फिल करिए बच्चों। तो सेक्शन ए आसान है। गलती ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि बहुत फास्ट पढ़ते हैं, पूरा ऑप्शन चेक भी नहीं करते हैं और सर्किल फिल कर देते हैं, और जब बाद में आते हैं घर तो बोलते हैं अरे यार ये तो गलती हो गई सर। तो ये मत करिएगा बच्चों। मैंने कुछ नोट करके पॉइंट लिखा है जो आपको, मुझे लगता है आपको ऐड ऑन करना चाहिए। इजी क्वेश्चन को दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि मुझे आसान क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। आसान क्वेश्चन आप जब गलत करते हैं तभी आपका सिलेक्शन रुकता है बच्चों। तो आसान क्वेश्चन गलत मत करिएगा, ये अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। जब भी आपको पेपर आए, कोई पेपर सेक्शन आसान मिले तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि यार आसान गलत नहीं करना है बस इस बार। तो सारे ऑप्शन उसके पढ़िएगा अच्छे से और फिर सर्किल फिल करिएगा। तुक्का, आप लोग तुरंत तुक्का लगा देते हैं इमीडिएट, तो तुक्का लगाना सबसे आखिरी में करिए तुक्का। अगर आपको लगता है कि यार पेपर सही जा रहा है मेरा, मैंने 35 में से अराउंड 32-33 सही कर लिए, 30+ सही कर लिए, तो 1-2 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हैं आप बाद में। लेकिन पहले स्टार्टिंग में तुक्का मत लगाइएगा बच्चों। क्वेश्चन को इलिमिनेशन मेथड से, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो आपने सीधा नहीं, डायरेक्ट नहीं होता है, तो आपको उसको इलिमिनेशन मेथड भी अपनाना होगा। आपको लगेगा ए बी सी डी, लगेगा यार बी और सी तो बिल्कुल 100% नहीं होगा।
ए और डी में आपको लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है बच्चों। ये भी अच्छा तरीका होता है अपने मार्क्स को बढ़ाने का, ये बात याद रखिएगा। तो फिर आपसे बोल रहा हूं, सेक्शन ए कंपैरेटिवली आसान होता है, सिली मिस्टेक होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आपको अपने दिमाग में ये बात बैठा के रखनी है अच्छे से कि सेक्शन ए के क्वेश्चन को हम बहुत ही लाइटली नहीं लेंगे बस। और दिमाग में ये बात भी बैठा के रखनी है कि यार सेक्शन ए का पेपर आ रहा है, अब हमें आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है बस, सिली मिस्टेक जिसको आप बोलते हो। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं बच्चों, सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी आप देखते हैं कि सेक्शन बी टफ पोर्शन होता है बच्चों। इसमें एआर बेस्ड, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे सेक्शन बी में, थोड़ा लेंदी होता है सेक्शन बी। तो जब सेक्शन बी लेंदी होता है बच्चों, लेकिन सबसे खास बात क्या है सेक्शन बी में, लेंदी तो है लेकिन आपको 15 में 10 करने हैं केवल, 15 में 10 क्वेश्चन, ये एडवांटेज है हमारे पास। डोंट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन जो कंप्लीटली समझ से बाहर हो, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करिए, टाइम मत इन्वेस्ट करिए जो आपको लगे यार मैंने तो कभी देखा ही नहीं इसको, आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा बेटा। तो ये गलती मत करें करिए। राइट द सॉल्यूशन क्लियरली, और हमेशा जब भी सॉल्व करें, जब भी आप सॉल्व करें सॉल्यूशन को तो क्लियरली सॉल्व करें, ताकि आपको पता हो कि अगर मान ली कभी कभी होता है क्या है कि जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता एकदम एग्जैक्टली, लेकिन जैसे जैसे हम पेपर में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमको याद आता है हाँ नहीं यार उसमें ये करना था। तो अगर आपने सॉल्यूशन सही से क्लियरली साफ सुथरा सॉल्व किया होगा तो आप उस स्टेप के आगे सीधा मूव कर दें, टाइम बचेगा बच्चों आपका। बिल्कुल ऐसे घिचपिच मत करिएगा वरना खराब हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा बेटा कि आपको कितने मिनट में सेक्शन ए और सेक्शन बी को करना चाहिए। अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो को सेक्शन ए में करीबन जूलॉजी और बॉटनी में मिला के 70 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आप करीबन 35 से 40 मिनट में कर लीजिए बच्चों। सेक्शन बी में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट के आसपास कर भी लेना चाहिए। टोटल 90 क्वेश्चन आपको 55 या 1 घंटे के आसपास पूरा बायो अपना OMR के साथ, फिल के साथ, सर्किल के साथ खत्म कर लीजिए। उसके बाद मैं आता हूं फिजिक्स में। फिजिक्स में आप सेक्शन ए में करीबन टाइम ले सकते हैं 40 से 50 मिनट के आसपास, और सेक्शन बी में 10 से 20 मिनट ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो अभी आपका टाइम बचेगा। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में सेक्शन ए में आपको 40 मिनट और सेक्शन बी में 10 से 15 मिनट आप यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको बायो करना चाहिए, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। लेकिन कभी कभी बच्चों इसमें धोखा हो जाता है। धोखा ये होता है कि कभी कभी हमको बायो ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अगर पेपर का कोई भी पार्ट टफ महसूस हो तो उसको स्किप कर देना, छोड़ देना वो पार्ट बेटा। इमीडिएट अगर आपको लगे कि बायो आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, थोड़ी लेंदी है, डिफिकल्ट है, तो केमिस्ट्री पे आ जाइए। केमिस्ट्री लगे कि बहुत डिफिकल्ट है, लेंदी है, तो फिजिक्स में आ जाइए। कभी कभी फिजिक्स आसान होती है। अगर आप पिछले साल का पेपर देखें तो फिजिक्स ज्यादा आसान है बच्चों। तो अगर आपने दिमाग में फ्रेम कर रखा नहीं पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, बिल्कुल सही है, होना यही चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार ये तो कंपैरेटिव डिफिकल्ट है, तो इमीडिएट स्किप करिए, दूसरे सब्जेक्ट पे मूव कर जाइए। इससे आपका टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा बेटा। उसके बाद आ जाइएगा आप अटेम्प्ट करने के लिए। मैं बात करता हूं तीसरा जो सबसे अहम टॉपिक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए बेटा, इसमें आप थोड़ा सावधान हो जाइए, केयरफुल हो जाइए। गलतियां होती हैं स्टेटमेंट वाले में। रीड ऑल द स्टेटमेंट प्रॉपर्ली देन मार्क द ऑप्शन। पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ये नहीं कि आपने एक पढ़ा, दो पढ़े और सीधा आंसर मार दिया, ये गड़बड़ी मत करिएगा। इफ यू कंफ्यूज इन एनी वन स्टेटमेंट, थोड़ा इंतजार करिए। अगर आपको लग रहा है कि इसका ए और सी, ये मुझे जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है वो पूरी तरीके से मुझे सही नहीं लग रहा है, तो थोड़ा इंतजार करिए, देन मार्क इट। और उसके अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन छोड़िए, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे वेस्ट मत करिए। अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन है, इमीडिएट दूसरे क्वेश्चन में मूव कर जाएं, टाइम बचेगा और आपके सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी बच्चों। मैं समझता हूं कि आप प्रॉपर्ली सही तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी फोकस करिए, जान लगा दीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।